हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 जो कि एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा नंबर लिया मैंने 3 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्या मैं 3 को 9 से डिवाइड करूं तो मुझे होल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है सेकेंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ 9 डिवाइड बाय 9 करूँ तो 1 आएगा, यानी ये 9 से डिविजिबल है। इसको 3 से डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पर भी ये डिवाइड होता है। अगर मैं नंबर ले लेती हूँ 18, तो 18 को 9 से करूँ तो 2 मिलेगा, 18 को 3 से करे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर 3 से भी डिविजिबल होगा। इसमें आएगा ट्रू। थर्ड है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है तो क्या वो नंबर 3 and 6 दोनों से डिवाइड होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं नंबर ले लेती हूँ x, ये 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो क्या ये नंबर 18 से भी डिविजिबल है। ऐसा केस हमने आगे के एक्सरसाइज में देखा था, लेकिन उसमें ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। यहाँ पे ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। को प्राइम यानी अगर कोई दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1, तो ही वो दोनों नंबर को प्राइम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ये 3 and 6 को प्राइम नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, अगर कोई नंबर 9 and 10 दोनों से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर x ले लेते हैं, अगर वो 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो क्या वो 90 से डिविजिबल होगा। यस, यहाँ पे देखो इस केस से बिल्कुल उल्टा है ये, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, इफ 2 नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर कोई भी 2 नंबर है वो को प्राइम है तो उसमें से एटलीस्ट एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो को प्राइम है उसमें से कोई एक नंबर प्राइम हो। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह दिया हुआ है, जैसे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे अगर कोई बड़ा नंबर ले ले 16 तो वो 4 से भी डिवाइड होगा और 16 8 से भी डिवाइड होगा। ओके, लेकिन अगर मैं कोई छोटा नंबर लूं यानी 4 ले लूं तो 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 को 8 से डिवाइड करने से हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। तो ये बन जाएगा हमारा फॉल्स। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यस, क्योंकि 4 क्या है, 8 का फैक्टर है, तो जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो सारे नंबर 4 से भी डिवाइड होंगे। तो इसमें आ जाएगा ट्रू। 8 देखते हैं। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, अगर कोई नंबर है वो 2 नंबर अलग अलग लेते हैं तो उससे डिविजिबल है। इट मस्ट बी डिवाइड विद देयर सम,
तो क्या वो उन दोनों के सम से भी डिवाइड होता है? चलो देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं लूँ एक नंबर 12 और दूसरा है 16, तो ये यहाँ 12 है वो 4 से भी डिविजिबल है, 16 है वो भी 4 से डिविजिबल है, तो क्या इन दोनों का सम होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा? चलो देखते हैं। यस, तो 28 डिवाइड बाय 4 भी हमें क्या मिलेगा? 7। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू बन जाएगा। अब देखते हैं 9। इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर, अगर ये कोई नंबर है वो दो नंबर के सम से डिविजिबल है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। इससे बिल्कुल उल्टा है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ दो टाइप की फैक्टर ट्री दी है 60 के लिए, हमें यहाँ पे नंबर लिखने हैं। यहाँ पे देखो 60, 10 6 जा 60, 6 के यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं तो 2 3 जा 6, और 10 के फैक्टर लिखने हैं 5 2 जा 10। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 के टेबल में कब 60 आता है? 32 जा। ओके, फिर 10 3 जा 30, और 10 के क्या आ जाएंगे फैक्टर? 2 इंटू 5। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर? कौन से फैक्टर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएंगे? चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक नंबर लेते हैं 5 जो हमारा प्राइम नंबर है, ओके, और एक लेते हैं 10 जो हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर हम 5 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा हमें? 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे हमें? 5 और 1। ओके, अब 10 का देखते हैं, तो 10 में हम 10 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। आया समझ में? तो यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें? 2 और 5। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो नंबर खुद और 1 हमें मिलता है फैक्टर में, लेकिन जब हम कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे देखो 10 नहीं है और 1 भी नहीं है फैक्टर में, तो यहाँ पे जो नंबर है वो खुद और 1 वो फैक्टर में नहीं इंक्लूड होंगे। आया समझ में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर 10 था वो नहीं आया है फैक्टर में, नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। आया समझ में? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जब कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो यहाँ पे वो नंबर खुद और 1 ये इंक्लूड नहीं होगा फैक्टर में। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था। जब भी कोई ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो आपको जितने डिजिट दिए हैं उतनी बार आपको क्या लिखना है? 999। तो यहाँ पे 4 बार 9 को लिख लेंगे। अब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 999 उसका कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं। 9 + 9 18, 18 9 + 9 18, 18 + 18 36, तो 36 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9,
3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। अभी भी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 1 1 1 1। अब ये नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 1 को नीचे उतारो, फिर से 1 को नीचे उतारो, 0, 11 1 ज़ा 11। अब आया 1 0 1। तो ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी खुद से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। आया समझ में? तो आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की जगह ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 5 डिजिट भी दे सकते हैं एग्जाम में, तो आपको उसी तरह से उसका प्राइम फैक्टर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन अ फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आती है तो हमें याद रखना है 1 और उसके पीछे लगा देने हैं 0। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। ये हमारा हो जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अभी उनके हमें करने हैं प्राइम फैक्टर। कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। पीछे 0 है, इवन नंबर है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 ज़ा 10 और 3 0। फिर से ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे 10, 2 5 ज़ा 10 और 2 0। फिर से 2 से करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे पीछे 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 बचेगा 2। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 और 5 25। 5 5 ज़ा 25। फिर से ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। 5 5 ज़ा 25 और लास्ट में 5 1 ज़ा 5। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? तो प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 2 टाइम्स 4 और 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हो जाएंगे हमारे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट यानी 10,000 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। आया समझ में? इसी तरह आपको 4 डिजिट 3 डिजिट 6 डिजिट कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट कोई भी नंबर दे सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें 1729 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 के लिए ऐड करो। 8 + 2 10, 10 + 9 19, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं कि 7 से होगा कि नहीं होगा। 1729 डिवाइडेड बाय 7। 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49। यस, ये नंबर डिवाइड होगा 7 से, 247। अब देखते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होगा। 13 से देख लेते हैं। 247 डिवाइडेड बाय 13। 13 1 ज़ा 13, 1 1 और 7। 13 के टेबल में 117 कब आता है? 13 9 ज़ा। तो ये नंबर हमारा 13 से भी डिवाइड होगा। 13
19। अब 19 ओनली 19 के टेबल में ही आएगा, तो 19 वन जा 19। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7, 13 एंड 19। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, हमने कर लिया। अब आगे क्या दिया हुआ है, नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। यहाँ पे देखो ये सारे प्राइम फैक्टर है और कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव यानी इसके 7 के बाद 13 आता है प्राइम नंबर, 13 के बाद 19 आता है। तो यहाँ पे देखो 13 में से अगर 7 को माइनस करे तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंस 6। और 19 को अगर 13 में से माइनस करे तो भी डिफरेंस क्या मिलता है, 6। तो इन दोनों के बीच इनका जो डिफरेंस है वो हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो आपको ये भी स्टेट करना है इन दोनों के बीच की रिलेशन। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. कोई भी 3 consecutive number की प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अगर हम कोई भी 3 consecutive नंबर ले ले, जैसे यहाँ पे 2, 3 एंड 4, इनकी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 24 6 से डिविजिबल है, यस। नेक्स्ट ले लेते हैं 6 इंटू 7 इंटू 8। 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 8 हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 8 ज़ा 32, 33, 336। ये इवन नंबर है यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। ऐड करो 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी आप देखोगे तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, उसमें देखो 1 या 2 इवन नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ पर देखो ये 2 है, और 1 नंबर विल मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल 3 है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 6 है। यानी आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लोगे तो उसमें एक आएगा 3 का मल्टीपल, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और 1 या 2 इवन नंबर होंगे तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होंगे। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आया समझ में। तो ये हो जाएंगे उसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement with the example of। एग्जाम्पल के साथ हमें देखना है कि 2 consecutive odd नंबर लेने हैं। यहाँ पे पहला ले लेते हैं 3 और ऑड नंबर लेना है यानी 5 ले लेते हैं। 3 + 5 हो जाएगा 8। तो 8 हमारा 4 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 7, उसके बाद आएगा ऑड नंबर 9, तो ये हो जाएगा 16। तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 13 प्लस ऑड है 15 कंसेक्यूटिव, 5 + 3 8, 1 + 1 2, 28 भी हमारा 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। फर्स्ट है 24, 2 × 3 × 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे आपको देखना है कि सारे नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। सेकंड है 56, 7 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। सेवनटीन, 2 × 5 × 7, 2 5 7 भी हमारे
प्राइम नंबर है, इट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है 54। यहाँ पे देखो 9, क्योंकि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, ओके, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, तो इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 ही फैक्टर है, ओके, तो यहाँ पे देखो 4 और 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी वो प्राइम नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5 एंड 9। इस नंबर की 5 और 9 से हमें डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है, और दूसरा 5 और 9 क्या है? को प्राइम नंबर है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम 45 को देखें तो 5 9 सा क्या होगा? 45, ओके, ये 2 हो जाएंगे उसके फैक्टर। अब देखते हैं कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है 25110, क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 0, यानी ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आएगा यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, फटाफट से ऐड कर दो। 2 + 5 7 8 9, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 9। क्या 9 9 से डिविजिबल है? यस, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है देन इट इज डिविजिबल बाय 45, बिकॉज 5 एंड 9 हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, सो वो 45 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 9 बोथ। ये हमारा 5 एंड 9 दोनों से डिविजिबल है, सो 5 and 9 आर को प्राइम numbers. So 25,110 is divisible by 9 into 5 यानी 45, क्योंकि ये हमारे को प्राइम नंबर है तो उसके मल्टीप्लीकेशन भी से भी ये डिविजिबल होगा, यानी 45 से भी ये डिवाइड होगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 11, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by the product of 2 and 3, यानी 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must be divisible by 4 and 6? प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 24. If not, give an example to justify your answer. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 18 है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, सो वो उसकी प्रोडक्ट यानी 6 से भी डिविजिबल है। तो 4 and 6, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 24? क्या उसकी प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 and 3 क्या है? को प्राइम नंबर है, सो उसकी प्रोडक्ट से ये नंबर डिविजिबल होगा। लेकिन 4 and 6 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। 4 and 6 आर नॉट को प्राइम नंबर। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, 6 से है तो वो 24 से भी डिविजिबल होगा। अगर एक एग्जाम्पल ले हम, जैसे कोई छोटा नंबर लेती हूं मैं 12, तो 12 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह कोई और एक बड़ा नंबर ले ले, जैसे हम ले लेते हैं 36। 36 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 24 से डिविजिबल नहीं होगा।
आया समझ में? क्योंकि 4 एंड 6 हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके प्राइम फैक्टर सबसे छोटे हो, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हम लिख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 4 फैक्टर हमें करने हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे छोटा है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5 और 7। तो ये हमारे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो गए। ओके, अगर हम इन चारों का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। 2 इंटू 3 6, 5 7 जा 35, बस 35 इंटू 6 कर दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 21। तो 210 ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर सबसे छोटे हैं, यानी 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। आया समझ में? तो आंसर आएगा 210। तो यहाँ पे हमने हमारी एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और उससे कुछ समझ में आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। फिलहाल आज के लिए बाय।